नमस्कार। सन 1296 राजगद्दी पाने के लिए एक लोभी, जालिम, पापी आत्मा अपने ससुर रूपी खुद के चाचा को ही मार देता है। जो चाचा उसे बचपन से अपने बेटे जैसे पाल पोस कर बड़ा किया और बड़े होने पे खुद के बेटी के संग निकाह करवा के खुद का दामाद बना लिया। पर यह बालक सत्ता की गद्दी के लोभ में अपने पिता जैसे चाचा को धोखे से मार देता है। यह लोभी, पापी, जालिम और कोई नहीं, अलाउद्दीन खिलजी है। गुलाम राजवंश की पतन होने के बाद जलालुद्दीन खिलजी 1290 में खिलजी राजवंश की शुरुआत करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी उसके सेना अध्यक्ष था। अलाउद्दीन खिलजी सत्ता पाने की लोभ में अपने ससुर रूपी चाचा की मदद करता रहा। अलाउद्दीन खिलजी सेना अध्यक्ष के रूप में भीलसा पर आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करके भीलसा को अपने अधीन ले लेते हैं और 1294 में दक्षिण की ओर तुर्की साम्राज्य का विस्तार किया। देवगिरी पर आक्रमण करके उस देवगिरी को भी अपने अधीन ले लेते हैं। सत्ता की लोभ में अलाउद्दीन खिलजी से अपने ससुर रूपी चाचा को गले मिलने के बहाने से पीठ पीछे छुरा घोंप के मार देता है। तो सोचिए, अलाउद्दीन खिलजी कितना जालिम, लोभी और पापी था कि अपने ससुर रूपी चाचा को ही मार देता है। जो चाचा उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसी चाचा को धोखे से मारकर राजगद्दी पर बैठ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख दो सेनापति उलुग खान और नुसरत खान गुजरात पर आक्रमण कर देते हैं। इस आक्रमण में गुजरात के शासक रायकरण हार जाते हैं और जान बचाकर भाग जाता है। ये पापी लुटेरे जीत के बाद सोमनाथ मंदिर पर कब्जा जमा लेते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और भारी मात्रा में मंदिर के सोना चांदी और धन संपदा को लूट लेते हैं। साथ में कई लोगों को दास बनाकर बंदी करके ले गए। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में हिंदुओं के ऊपर अलग से कर लागू किया, जिसमें था जाजिया कर, घराई कर और जकात कर। इन करों के सहारे हिंदुओं को लूटा जाता था। जाजिया कर का अर्थ ये होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसके राज्य में रहने वाले हिंदुओं को अलग से कर देना पड़ता था। अगर हिंदू अलग से कर देगा तभी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रह पाएगा और अपना धर्म पालन कर पाएगा। इसके साथ हिंदुओं के ऊपर घराई कर और पशुपालन, गाय पालन के ऊपर भी कर निर्धारण था। जकात कर के रूप में हिंदुओं को अपने खेती का 50% कर अलाउद्दीन खिलजी को देना पड़ता था। तो सोचिए किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया है। हिंदुओं को लूटने के लिए अलग अलग कर बनाया है। और आज अलाउद्दीन खिलजी के वंशज सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जिसका अर्थ होता है धर्मनिरपेक्षता। जब अपने शासनकाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया, हिंदुओं को लूटा गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू मंदिर से सोने चांदी लूटा गया, और आज यही अलाउद्दीन खिलजी के कुछ वंशज इंडिया में रह के सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपने हरम में 70,000 से भी ज्यादा आदमी, औरत तथा बच्चे को बंदी बनाकर रखा था। इनमें से 30,000 से भी ऊपर सिर्फ औरतें थीं। इन सब औरतों को अलाउद्दीन खिलजी अलग अलग राज्य से लूट कर जबरदस्ती लाया था। अलाउद्दीन खिलजी एक अय्याश प्रवृत्ति का इंसान था। बिना दाढ़ी वाले नौजवान पुरुष अलाउद्दीन खिलजी का कमजोरी माना जाता था। गुजरात की युद्ध जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की नज़र जब मलिक कफूर पर पड़ा तो मलिक कफूर को
1000 से भी ज़्यादा दिनार दे के खरीद के अपने हरम में ले गया। तारीख ए फिरोज शाही किताब में मलिक कफूर और अलाउद्दीन खिलजी में नाजायज संबंध का भी जिक्र है। मलिक कफूर से संबंध होने के कारण कुछ दिनों के अंदर ही अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर को अपनी सेना का अध्यक्ष बना देता है। अलाउद्दीन खिलजी के शयन कक्ष में किसी भी पुरुष का जाना मना था, पर मलिक कफूर एक ऐसा पुरुष था जो अलाउद्दीन खिलजी के शयन कक्ष तक जा सकता था। अय्याश अलाउद्दीन खिलजी जब रानी पद्मावती की सौंदर्यता की कहानी सुनता है, रानी पद्मावती को पाने की चाह में चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। पर जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का किला जीत नहीं पाया, तब रावल रतन सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजकर धोखे से महल में प्रवेश करता है और रावल रतन सिंह को बंदी बनाकर अपने राज्य ले जाता है। रावल रतन सिंह को छोड़ने के बदले रानी पद्मावती को पाने की चाह रखता है, पर रानी पद्मावती अपने चालाकी और सूझबूझ से रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के राज्य से छुड़वा लाता है। इस बात पर अलाउद्दीन खिलजी फिर से चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी धोखे से मार देता है। यह खबर जब रानी पद्मावती को पता चलता है, तब रानी पद्मावती सहित हजारों छत्राणी आग में कूदकर जौहर कर लेते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को पाने की चाह में महल में प्रवेश करता है, तो इस पापी अय्याश जालिम को सिर्फ राख मिलता है। इस जालिम पापी अय्याश अलाउद्दीन खिलजी हजारों राजपूतों को मार देता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने जीवन के अंतिम काल में कफूर के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता था। यही मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी को धीरे धीरे जहर देने लगा और एक दिन मौका मिलने पर 1316 में अलाउद्दीन खिलजी को पूरी तरीके से मार देता है। अलाउद्दीन खिलजी को मारने के बाद मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी के 2 बेटे की आंख निकलवा लेते हैं और एक बेटे को मौत की फरमान तक दे देते हैं और सबसे छोटे 3 साल के बेटे को राजगद्दी पर बैठाकर खुद ही शासन करने लगता है। अलाउद्दीन खिलजी अय्याशी के लिए जिस मलिक कफूर को अपनी जिंदगी में चुना था, वही मलिक कफूर अलाउद्दीन को मार देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लाइक और शेयर कर देना। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी है तो ज़रूर कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।